हेलो गाइस, सिविल स्टडी में आपका स्वागत है। राइट, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस। राइट, हमने लास्ट टाइम जो बेसिकली जो पढ़ा था, हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ा था। राइट, ये हमने पढ़ा था इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में हमने फर्स्ट क्या किया था, इसमें हमारे टू टाइप्स हमारे होते हैं। एक आपका आता है सॉइल ग्रेन एग्रीगेट। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी सर। ठीक है, एंड सेकंड वे हमारा इंडेक्स एग्रीगेट ही बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉइल ग्रीन प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वे इसमें हमारा आएगा, ये था सॉइल ग्रीन प्रॉपर्टी। एक दूसरा हमारा होता है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दो हमारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल की। इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल करते क्यों है? इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का करने का हमारा मेन पर्पज होता है सॉइल की कंडीशन या उसकी बिहेवियर, उसकी बेसिकली बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो पता करना कि किस टाइप की हमारी सॉइल्स है। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स प्रॉपर्टी करने का हमारा क्या है, मेन मोटिव हमारा यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और जो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ग्रेन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा साइजेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ग्रेन साइज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, इसमें हमारी तीन कंडीशन होती है। सपोज कीजिए मेरी कोई सॉइल है, ये मेरी सॉइल है, सेम पार्टिकल्स की है। ठीक है, इनका जो साइजेस है, ठीक है, ये मेरी क्या सेम पार्टिकल्स के, सेम साइजेस के। तो इस सॉइल को क्या करेंगे, इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, या इसे हम बोल सकते हैं पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आपको सबसे मेन चीज आपको क्लियर के समझने वाली बात है। यहाँ से आपको एक अभी थोड़ा सा टॉपिक ध्यान से देखना। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बेसिकली हमारा बन के आता है कि अगर मेरा साइज या ग्रेन साइज डिफरेंट पड़ रहे हैं, तो अगर सपोज मेरे सेम साइज के पार्टिकल्स हैं, सेम साइज की हमारी सॉइल है। ठीक है, बोल सकते हैं साइजेस की बात करोगे, यदि हमारी सॉइल में सेम साइज में प्रोग्रेसिव प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारा क्या सॉइल हो जाएगा, यूनिफॉर्म या पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, अगर सेम वही बात अगर हमें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, ये मेरी बड़ी पार्टिकल्स छोटे फिर छोटे छोटे बड़े फिर छोटे छोटे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें हमें बड़े भी प्राप्त हो रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है जो हमारी छोटी जो सॉइल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उसके डिफरेंट भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, या नॉन क्या ऐसे बोल सकते हैं वेल ग्रेडेड। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका बनता है इस चीज में, ये हमारा बनता है इसमें कि बताइए कि विच सॉइल से डिफरेंट साइजेस। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, अभी हम स्ट्रेंथ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि ठीक है साइजेस की बात हम पढ़ रहे थे। तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा सेम साइज की जो हमारी पार्टिकल्स होंगे उससे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म पुअरली ग्रेडेड, और डिफरेंट साइजेस के हमारे होंगे उससे हम कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म, या ऐसे कहेंगे वेल ग्रेडेड। ठीक है, अगर एक तीसरी में हमारी प्रॉपर्टीज होती है, अगर सपोज कीजिए मेरी कोई सॉइल है और दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टीज है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली आपके नॉलेज के लिए इस सॉइल को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड। ठीक है, ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अभी आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्या क्या चीज होती है, ये हमारी होती है यूनिफॉर्म या पुअरली ग्रेडेड। किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमें सारी जो हमारी सॉइल होती है उसका जो साइजेस होगा सेम होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म है पुअरली ग्रेडेड। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक समान, पुअरली। अब पुअरली किस बेस में करेंगे, आपको थोड़ा ट्रिक आपको बता दूँ, उसके बाद में बताऊंगा। सेम साइज अगर हमें पार्टिकल्स में डिफरेंट साइजेस के मिल रहे हैं, उसके अंदर बड़े पार्टिकल्स भी छोटे पार्टिकल्स भी, हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सी बात, यूनिफॉर्म नहीं है, ये ऐसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड। अब वेल क्यों बोलेंगे सब इसका भी बात बता दें। और गैप ग्रेडेड, इसे गैप क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रेंथ की, तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, यूनिफॉर्म ग्रेडेड की होगी, नॉन यूनिफॉर्म की होगी, या गैप ग्रेडेड की होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रेंथ की बात हम करते हैं, तो अब थोड़ा बात करते हैं स्ट्रेंथ की। सपोज कीजिए, ठीक है, पहले इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास कोई मेरा सैंपल है। ठीक है, इसमें बात करता हूँ सबसे पहले यूनिफॉर्म्स की। ये मेरे यूनिफॉर्म है,
अब मुझे बताइए, अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्या ये पार्टिकल्स कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है, इसका साइजेस हमारे सेम साइजेस है तो कॉम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ में। ऑब्वियस सी बात है कॉम्पैक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मेरे पास दो मार्कर्स हैं सेम साइज का मार्कर्स है। अगर मैं दोनों में, अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई बॉक्सेस है, उसमें मेरे क्या है सेम साइजेस के हमारे मार्कर्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जितना उसका साइज उतना ही हमारा कॉम्पैक्ट होगा। अगर इसी के अंदर में कोई मेरा छोटा बड़ा मार्कर उसका छोटा मार्कर भी है, उससे छोटा पेंसिल्स भी है, अगर मैं कॉम्पैक्ट करूँगा तो ज़्यादा बेसिकली कॉम्पैक्ट होगा। तो सेम यही कंडीशन है, अगर मेरे पास सेम साइज के हमारे पार्टिकल्स हैं तो उसका जो कॉम्पैक्शन होगा सिंपल सी बात है लेस होगा। तो इसे हम बोलते हैं लेस स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लेस स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करो, अगर सेम वही सैंपल है, इसमें मेरे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। अब सेम बात इसमें छोटे पार्टिकल्स भी मेरे हैं इन वॉइड्स को भरने के लिए, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हम बेसिकली प्रैक्टिकल में ये देखा गया कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है किसकी यूनिफॉर्म के कंपैरिजन में, जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म जो हमारी सॉइल होती है या जिसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड, इसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी हाई कंपैरिजन टू किसके यूनिफॉर्म की, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइजेस की। अब ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। साइजेस की बात करो तो क्या चीज़ हमारी बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, बेसिकली आपने बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होगी। बोल्डर्स क्या होते हैं, कोबल्स क्या होते हैं, ग्रेवल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इसका जो हमारा एग्जाम में जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चन बनता है, ये हमारा होता है, सिर्फ डिनोट कर दो, ये हमारा एक साइज है और जो हमारी बात करूँ ये हमारी सॉइल टाइप है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऐसी सॉइल जिसका जो साइजेस है मोर देन 300 क्या mm, ऐसी सॉइल जिसका साइज हमारा 300 mm से ज़्यादा होगा या बोल सकते हैं ग्रेटर देन, तो उसमें बोलते हैं क्या बोल्डर्स, ठीक है। बोल्डर्स उसे कहेंगे। अब सिंपल सी बात है 300 mm से ज़्यादा, सिंपल सी बात है कोई बड़े बड़े पत्थर आपने देखोगे तो सिंपल से क्या कहेंगे उसे बोल्डर्स, ठीक है। अब सेम वही बात अगर 80 mm से मैक्सिमम कहाँ तक 300 mm तक कोई सॉइल हमारी कैटेगरी में आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कोबल्स, ठीक है। कोबल्स से हम कहते हैं रास्ते के पत्थर, जो अपने रास्ते में देखेंगे छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसे हम कहते हैं कोबल्स, ठीक है। अब सेम वही बात अगर हमारी 4.75 टू कहाँ से 80 mm तक हमारी कोई सॉइल आ रही है उसे हम कहेंगे क्या ग्रेवल, जिसे बोलते हैं कंकड़ पत्थर, जिसे बोलते हैं कंकड़, ठीक। और अगर हमारी 75 माइक्रोन से कहाँ पे 4.75 तक आ रही है इसमें कहेंगे सैंड, स्टिक सैंड, आपको पता होगा इसे रेत से कहते हैं। अगर हमारी 2 माइक्रोन से कहाँ तक आ रही है 75 माइक्रोन तक, ये होता है सिल्ट, इसे हम कहते हैं हिंदी में क्या गाद। और अगर हमारी लेस देन, सिंपल से लेस देन 2 माइक्रोन, ये हमारी आती है इसे बोलते हैं क्ले, ये हमारी क्या होती है सिंपल सी बात मिट्टी, जो हमारी चिकनी मिट्टी जो हमारी देखी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहीं से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी एंड आपके जो आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं जे लेवल्स के, और आई थिंक यहाँ पे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या साइजेस बताइए, पूछा जाएगा कि कोबल्स का साइज कितना होता है, मैक्सिमम आपके ऑप्शन दिए जाएंगे तो यहाँ से आपको कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल सी बात है, आपको कुछ क्लियर करना, सिंपल सी बात है, हमें याद कैसे करना है, हमें ये पता है कि बोल्डर का साइज कितना होता है 300 mm से ज़्यादा होता है, 80 से 300 mm किसका साइज होगा 4.75 mm से कितना होगा ग्रेवल्स होगा। सिंपल सी बात है, सीजर टू जब याद होगी तो बेसिकली बहुत इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। पर हाँ अब कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन क्या करता है, इससे हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बात की बात है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेसिकली सॉइल पार्टिकल नहीं होता है, बट साइजेस की बात है तो कोलाइट से भी ज़्यादा छोटा होता है, 2 माइक्रोन से लेस देन, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सॉइल किस टाइप की है कितना है। तो इसमें हम 2 मेथड्स हम जनरली यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड होता है सीव एनालिसिस,
सीव एनालिसिस। अब देखिए सीव एनालिसिस अब सिंपल से पता है, जो भी हमारे पॉटिंग से जितने भी स्टूडेंट होंगे, बीटेक लेवल के स्टूडेंट होंगे, और वैसी बात है सबको पता होगा कि सीव एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें सीव एनालिसिस में ये पता है तो सिंपल सी बात है, सीव हमारी क्या होती है, सीव्स हमारी होती है। ठीक है, इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट सीव होती है हमारी, इसमें क्या 80 mm हमारी 80 mm की सीव्स होती है। दूसरी बात 20 mm की सीव होती है। थर्ड बात हमारी 10 mm की सीव होती है। उसके बाद हमारी कितनी होगी 4.75 mm की होती है। और लास्ट हमारा क्या बनता है पेन, जो हमारा जिसमें हमारी सारी चीज़ें इकट्ठा होती है इसे बोलते हैं पेन। ठीक है, ये हमारा होता है पेन। ठीक है, तो सिंपल से हाँ, और एक चीज़ और आपको याद करने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन में सीव का भले ही कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये याद होनी चाहिए कि कौन कौन से सीव का जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है 80-20 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में सीव एनालिसिस में हमारा दो चीज़ हमारी याद करने वाली चीज़ें। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एंड सेकंड वे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। दो चीज़ होती है। अब इनका यूज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहते किसे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी सॉइल में यदि हम ये निकाल रहे हैं क्या साइज, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर हम किसी चीज़ में सॉइल निकालें, अगर तुम्हें एग्जाम पॉइंट में से कोई क्वेश्चन आता है कि प्लीज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, तो किस मेथड से यूज करते हैं, आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से। सिंपल सा यूनिफॉर्म साइज। कर्वेचर जहाँ भी वर्ड्स आएगा तो कर्वेचर क्या दिखाएगा, सीव। और ये जो हमारे एग्जाम के पॉइंट्स जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके आते हैं गेट प्लस ईएस के एग्जाम से क्वेश्चन, या आपके जो ए के जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है कि विच मेथड इज जनरली यूज द शेप ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये यूज होगा आपका कर्वेचर्स, और आपका जो यूनिफॉर्मिटी होगा ये आपका होगा साइजेस पार्टिकल। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है इसे डिनोट करते हैं आपका सी यू, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसे डिनोट करते हैं, सी सी से। यदि चीज क्लियर है आपको। ठीक है, तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी इस चीज़ में, किसे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है D60/D10। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का, और सेम वही बात अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना है तो ये हमारा होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, अब ये फॉर्मूले क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जे के लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो और आप अगर ए के लेवल के एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपका सबसे डायरेक्टली पूछा जाता है। सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप चाहे तो रट लो, सिर्फ बिल्कुल बाई हार्ट याद कर लो। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर तुम्हें देखी होगी D60/D10, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर तुम्हें देखा होगा D30 का स्क्वायर अपॉन D60/D10। ठीक है, अभी क्या चीज़ है D60/D10, सिंपल सी बात है, D60 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इतने परसेंट ऑफ पार्टिकल्स इससे फाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कल इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जितना भी आपको क्लियर हो पढ़ा है, जितना भी आपको बेसिकली हुआ है, तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। राइट, और वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, साथ साथ में आप लाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या डाउट्स आपके हो रहे हैं। अब ऐसे में तो मतलब मुझे लगेगा कि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप जो भी डाउट्स आपके आते हैं आप थोड़ा प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा करें, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मैं बनूंगा दूंगा कल, तो थोड़ा सा उन डाउट्स को भी क्लियर कीजिए चलो साथ में। ठीक है, और ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी क्लिक जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं आप तुम कल, तो आज के लिए बाय बाय।